स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। मेरे भाई और बहनों, आज की रीजनिंग की जो भाषिक में हमारा चैप्टर चल रहा था, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, उसकी आज हमारी तीसरी क्लास है। तो देखिए, हमारी जो पिछली दो क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे, वो क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे 40। तो आज क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, हमें ये जो चार आकृति दी गई हैं, इन आकृतियों में सबसे अलग आकृति बतानी है कि सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो बताइए, इनमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। इस वृत्त के अंतर्गत 3 वृत्त दिए गए हैं और इस आकृति के भी अंदर 3 वृत्त हैं, इस त्रिभुज के भी अंदर 3 आकृति हैं, लेकिन इस बड़े वृत्त के अंदर तो कितनी आकृति हैं? सिर्फ 2 आकृति हैं। तो इसलिए ही इन चारों ऑप्शन में अलग कौन सा है? अलग है ए ऑप्शन, सॉरी, कौन सा है? ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है डी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी करिए। देखिए, आप देखिए, ये इस पे एक वृत्त है, उसके बाद यहां उसके दाएं तरफ तीर का निशान है, लेकिन ये वृत्त वाले पॉइंट यहां हैं और दाएं तरफ खाली तीर है। ये बाएं तरफ है ऐसा खाली पॉइंट, देखिए, इधर दाएं इधर दाएं। तो ऐसे 3 ऑप्शन हैं, तीर का निशान दाएं तरफ, तीर का निशान दाएं तरफ, तीर का निशान दाएं तरफ, लेकिन इसमें तो तीर का निशान बाएं तरफ है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, इसमें बाएं तरफ है, बाकी सभी में दाएं तरफ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, 43। करिए जल्दी। देखिए, इन आकृतियों में ये आकृति एक ब्लैक रंग से रंग दी गई है। वैसे ही बिल्कुल ये आकृति है, वैसे ही ये है और वैसे ही ये है, लेकिन आपको ये बताना है कि इनमें अलग कौन सी आकृति है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आपको दिखाई दे रही हैं चारों आकृति, तो चारों में सबसे अलग कौन सी है? देखिए, हम इस आकृति को, इस आकृति को और इस आकृति को, इन चारों आकृतियों में से इन तीनों आकृतियों को चाहे बाएं तरफ दाएं तरफ घुमाने से अगली आकृति बना सकते हैं। यानी हम इस आकृति को आगे पीछे घुमाने से किसी भी एक दिशा में किसी भी एंगल घुमाने से आकृति बन सकती है, ये भी आकृति बन सकती है, लेकिन ये वाली आकृति इस टाइप में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। क्लियर है? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, 44। तो देखिए, इन सभी में रेखाएं जो हैं वो लंब वृत्त हैं, यानी समान लंब वृत्त हैं, और इसमें समान लंब वृत्त नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 45।
क्वेश्चन नंबर 45 करिए जल्दी। इस वृत्त में देखिए तीर का निशान इस दिशा में लग रहा है और इसमें इस दिशा में, यानी इसी दिशा में घूमा जा रहा है। इसमें तीर का निशान इस दिशा में को है और इसमें भी इसी दिशा में है, यानी इस दिशा में घूमा जा रहा है। लेकिन इसमें तो इस दिशा में है और ये इस दिशा में है, यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सभी में क्लॉकवाइज। आप इसे देखिए, इसमें भी क्लॉकवाइज है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सभी में क्लॉकवाइज घुमा गया है, बाकी ऑप्शन सी में एंटी क्लॉकवाइज घुमा गया है। सभी में क्लॉकवाइज है इन तीनों आकृतियों में, लेकिन ऑप्शन सी में एंटी क्लॉकवाइज घुमा गया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, तो ध्यान दीजिए, इसमें कौन सी आकृति सबसे अलग है, तो बताइए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन रख दिया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जवाब दीजिए। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। इसमें ए ऑप्शन ही क्यों राइट है? क्योंकि देखिए इसमें एक वृत्त है, यानी एक बिंदु दिया गया है और इसमें भी 5 हैं, इसमें 5, लेकिन इसमें 4 हैं और इसमें 5, लेकिन इसमें तो एक ही है। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरी बात, इसमें अगर हम बात करें, ये चतुर्भुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, लेकिन ये तो कोई सी भी भुजा नहीं है, ये तो बिल्कुल वृत्त बना हुआ है। ये तीनों में भुजा बनती हैं, इसमें भुजा नहीं बनती। हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46 इसलिए भी अलग है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 47, बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 में जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा है। हमें आकृति अलग बतानी है, कौन सी आकृति, चारों में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल अलग है। कर लिया सभी ने? बताइए जल्दी, कौन सी आकृति सही है। देखिए इसमें आकृति कौन सी अलग है, तो ऑप्शंस फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब फर्स्ट ही आकृति क्यों सही है? इन तीनों आकृतियों में 4 भागों में से 3 भाग बिल्कुल खाली हैं और 1 भाग भरा हुआ है। कितनी है? इन तीनों में 4 भुजाएं हैं, यानी 4 भाग में से 3 भाग बिल्कुल सफेद हैं और बाकी 1 ब्लैक है। यहां तो 4 भाग नहीं, आकृति ही 3 भागों में बांट रखी है, जिसमें से 2 सफेद हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, 48, इसमें बताइए अलग कौन सी आकृति है। बताइए मेरे भाई और बहनों, जिगर के टुकड़ों, जल्दी जवाब दीजिए। कर लिया? देखिए इसमें प्लस है, माइनस, ये तीर का निशान है और ये स्टार बना हुआ है। यही चारों चिन्ह यहां है, माइनस, प्लस, स्टार, तीर का चिन्ह, यही चारों इसमें है, प्लस, माइनस, प्लस, तीर का निशान और स्टार। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो
माइनस की जगह क्या रख दिया है, भाग का चिन्ह रख दिया गया है। बाकी सभी में एक जैसे हैं, इसमें ही अलग है, तो इसलिए यह आकृति सबसे अलग है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जवाब दीजिए। कर लिया सभी ने? तो ध्यान दीजिए, यहां दो रेखाओं को बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत काटा है। यहां उसी तरीके से यहां भी ऐसे काट दिया गया है, यहां भी, लेकिन काटा तो यहां बिल्कुल एक दूसरे को नहीं, बिल्कुल भी नहीं काटा गया। प्लस एक बात और भी है कि यहां चारों में जो ये भुजा बना रखे हैं, किसी में चतुर्भुज नहीं बन पा रहा और इसमें एक चतुर्भुज दिया गया है। क्लियर है? इस वजह से यह ऑप्शन इन चारों से अलग है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 50, बताइए इसमें आंसर कौन सा है, कमेंट कीजिए। बताइए कौन सा आंसर है। जल्दी जवाब दीजिए। बताइए, कमेंट कीजिए। ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है। ऑप्शंस कौन सा सही है? अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। एक स्टूडेंट का ए ऑप्शन, लेकिन वो गलत है। बी, ये सही बात है, बी ऑप्शन सही बात है, बी। तो ध्यान दीजिए, बी कैसे सही है। इस आकृति को, इस वृत्त को 4 भागों में बांट रखा है। इस आकृति को भी 4 भागों में बांट रखा है। इस आकृति को भी 4 भागों में बांट रखा है, लेकिन इस आकृति को तो 2 ही भागों में बांटा गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। सुपर एकेडमी, थैंक यू। तो देखिए मेरे भाइयों और बहनों, ये अभाषिक में हमारा चैप्टर चल रहा था वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, और ये चैप्टर भी आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे फिर मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।